भारत ने 63 साल पुराने मिग 21 को दी अंतिम विदाई। लद्दाख फिर से उबाल पर। अमेरिका में ट्रंप का नया टैरिफ हमला। इसराइल का यमन पर सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक। व्हाइट हाउस में पाकिस्तान और तुर्की की हाई लेवल मीटिंग। और अमेरिका तुर्की का चौंकाने वाला परमाणु फलस्तीन। तब ब्रिक्स में स्वागत समझौता और भी कुछ खबरें। आज है 26 सितंबर 2025। मैं आपका होस्ट अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल ग्लोबल आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सबसे पहले बात भारत की। भारतीय वायुसेना के गौरव रहे मिग 21 लड़ाकू विमानों को आखिरकार 63 साल की सेवा के बाद आज विदा कर दिया गया। चंडीगढ़ में विदाई समारोह हुआ, जहां पायलटों ने आखिरी बार इन विमानों को उड़ाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मिग 21 सिर्फ विमान नहीं बल्कि भारत रूस संबंधों का प्रतीक है। 1963 से लेकर अब तक इन विमानों ने देश की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। एक पूर्व इंजीनियर ने कहा, इसकी 90 डिग्री पर सीधे क्लाइम करने की क्षमता इसे दुनिया के बेहतरीन विमानों में शामिल करती थी। विदाई भावुक रही, लेकिन अब उम्मीद तेजस से है। अब लद्दाख से जुड़ी बड़ी खबर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि लद्दाखियों की जमीन और रोजगार के अधिकार गंभीर खतरे में है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि 6 साल पहले लोगों को उम्मीदें दी गई थी, लेकिन आज वे निराशा और मोहभंग में जी रहे हैं। रमेश ने यह भी कहा कि छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा और निर्वाचित विधायिका की मांगों पर सिर्फ बैठकें हुई, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। आइए अब अमेरिका चलते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को नए टैरिफ का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2025 से अमेरिका में आने वाली सभी ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगेगा। दवा उद्योग के साथ साथ किचन और बाथरूम कैबिनेट पर 50%, अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर पर 30% और हैवी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। भारत, जो अमेरिकी बाजार में दवाओं का बड़ा निर्यातक है, इस निर्णय से काफी प्रभावित हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि विदेशी प्रोडक्ट्स की बाढ़ को रोकना जरूरी है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू उद्योग सुरक्षित रह सके। एक और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करने देंगे। ट्रंप ने कहा, मैं इसराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की इजाजत नहीं दूंगा। यह नहीं होने वाला है। उन्होंने यह भी दावा किया कि गजा समझौता काफी नजदीक है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वाले हैं और पश्चिमी देशों का दबाव इजराइल पर लगातार बढ़ रहा है। अब यमन की ओर। इसराइल ने दावा किया है कि उसकी वायुसेना ने यमन में अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के खुफिया और सुरक्षा ठिकानों पर दर्जनों विमानों ने बमबारी की। हूती स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस हमले में नागरिक ठिकाने भी निशाना बने और 8 लोगों की मौत हो गई। यह हमला उस समय हुआ जब हूती ड्रोन हमले में इसराइल के रेड सी रिसोर्ट इलाके में 22 लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। इस बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद रहे। ट्रंप ने कहा, हमारे पास शानदार नेता आए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल पीएम शहबाज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेंगे और गजा इसराइल संघर्ष पर जोर देंगे। और अब व्हाइट हाउस की एक और अहम मुलाकात। राष्ट्रपति ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन आमने सामने आए। मुलाकात में कई रंग नजर आए। ट्रंप मजाक में F-35 का पिन पहनकर आए और कहा, हम पैट्रियट F-35 और F-16 पर चर्चा करेंगे। हमें उनसे कुछ चाहिए और उन्हें हमारे जेट। ट्रंप ने एर्दोआन को सीरिया में असद शासन गिराने का श्रेय भी दिया और रूस से तेल खरीदने को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने एर्दोआन को टफ मैन और बेहतरीन लीडर बताया और कहा कि दोनों देशों के बीच युद्ध और व्यापार में शानदार रिश्ते रहे हैं। हल्के फुल्के अंदाज में ट्रंप ने कहा, फेक इलेक्शंस, इन्हें देखिए, ये किसी और से ज्यादा जानते हैं फेक इलेक्शन के बारे में, जिस पर एर्दोआन मुस्कुराते रह गए। मुलाकात का सबसे बड़ा नतीजा यह रहा कि अमेरिका और तुर्की ने एक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके जरिए तुर्की को अमेरिकी सहयोग मिलेगा और मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बदल सकता है। मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर, फलस्तीन ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आधिकारिक आवेदन दे दिया है। मॉस्को में फलस्तीनी दूत ने कहा कि सभी शर्तें पूरी होने तक फलस्तीन को गेस्ट मेंबर के तौर पर जगह दी जाएगी। चीन के विदेश मंत्रालय ने
इस कदम का स्वागत करते हुए कहा, ब्रिक्स समान सोच वाले साझेदारों के लिए खुला है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फलस्तीन के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता अभियान को मजबूती देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।